है ना, जिसको शुगर की बीमारी रहती है उसको कुछ नहीं करना चाहिए। 12 महीने की एक शिवरात्रि जो भी आएगी, बड़ी शिवरात्रि, मुख्य शिवरात्रि के दिन जो सांबर की फली होती है ना, सांबर देखा आपने, वो लंबी फली होती है, कड़ी में डालते हो, सूरजना की फली, उस सूरजना की फली की जो पत्तियां होती हैं, 31 पत्ती के झूमर को तोड़ लीजिए और तोड़कर धोकर शंकर भगवान पर शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे समर्पित कर दीजिए। चढ़ाने के बाद में उस पत्ती को चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, पत्ती को वापस उठा लाइए और पानी को उसी शिवरात्रि के दिन उस पत्ती को, एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र, शमीपत्र कितना, एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो, मतलब पूरा सेका चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है, कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना प्रारंभ। शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो, उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा, जिन माताओं से या पुरुषों से 4 सीढ़ी भी ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा है, नीचे उतर, मतलब बहुत मुश्किल से चल पा रही, घुटने में इतनी तकलीफ है, कमर में इतनी तकलीफ है, उसको सरसों के 108 फूल शंकर को चढ़ा देना चाहिए। शिवरात्रि के दिन 108 सरसों के फूल चढ़ाइए, वो फूल उठाकर वापस लिए और फूल लाकर उस फूल को सुबह सुबह खाली पेट, बस 108 फूल है, 108 दिन तक उसको खाना पड़ा। ज्यादा तकलीफ है तो आप तो 5 दिन में उस फूल को पूरा खा लीजिए, सरसों के फूल, फिर आपको कोई नहीं टोकेगा, आपको डंडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बात कर जाएंगे। प्रदोष के दिन यदि पीला जो कनेर का जो फूल होता है, पीला भी होता है और एक श्वेत भी होता है, 2 कनेर होते हैं, दोनों में से कोई भी कनेर आज भी अगर प्रदोष के दिन बाबा की कहीं कावड़ लेकर जा रहे हो या बाबा को कावड़ चढ़ा रहे हो या 2 लोटा जल अपने नजदीक में चला रहे हो, तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी, बाबा हो सकता है उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी, आज रोग हो जाता है, तो उस रोग से मुक्ति प्रदोष के दिन भूल अवश्य भी कनेर का पुष्प मिल जाए और एक कनेर का पुष्प कुबेर भंडारी को जरूर चढ़ाना। प्रदोष भी है, शनिवारी प्रदोष है, दिल से जो मांगो, हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो बाबा उसको समाप्त करे, हमारे पूर्व का किया हुआ बेकार कर्म समाप्त करे और हमको अच्छा करे, हमारे मन के मनोरथ। बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मोली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान, शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा। अच्छा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और